हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ परसेंटेज। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम और बहुत से डिफरेंट टाइप्स कैटेगरी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं परसेंटेज के। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लाइक एम रखते हैं 1000 प्लस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये लाइक अचीव करने में आप हेल्प करोगे। चलो आज हम देखेंगे, सबसे पहले कैटेगरी के क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रेश फ्रूट के क्वेश्चन की मतलब आता है कि जब आपके पास फ्रेश फ्रूट होता है, जैसे मान लो आपके पास ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स जब आपके पास वो ताज़ा फ्रेश होते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब ग्रेप्स ड्राई हो जाते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, किशमिश बनते हैं, जिनको सौगे बोलते हैं, वो बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम टोटल वाटर पहले जब कितना होता था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोल रहा है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% ऑफ वाटर while dry contain 20% of water. If the weight of dry fruit is 300 kg, what was its total weight when it was fresh? क्या बोलता है कि जो फ्रेश फ्रूट है उसके अंदर आप में 75% ऑफ वाटर है और जो ड्राई है उसमें 20% वाटर है। ड्राई फ्रूट जो है वो 300 kg है, तो मतलब ड्राई फ्रूट्स कम होंगे, वेट फ्रूट ज़्यादा होंगे। तो कितने हम वेट या फ्रेश फ्रूट्स होंगे उस 300 kg से, कितने हम फ्रेश फ्रूट बना सकते हैं। या 300 kg कुछ फ्रेश फ्रूट से ही बने होंगे ना, तो वो कितने केजी होंगे, तो ऐसे करें। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है मिक्सर एलिगेशन वाला। मिक्सर एलिगेशन वाला मैं बताता हूँ। मिक्सर एलिगेशन अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट देखो करना क्या है, इसमें आप जैसे बताया जाए वैसे कर लेना, वैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। जब हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा हम ये स्टेप क्यों करते हैं। सबसे पहले लिख लिया आपने फ्रेश फ्रूट, फिर लिख लिया ड्राई फ्रूट। ठीक है, आपने लिख लिया फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। अब आपके पास फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर कंटेंट दे रखा है, आपके पास 75 दे रखा है, 75%। और ड्राई फ्रूट में कितना दे रखा है, 20% लिख लिया। टोटल वाटर मान लो कितना होता है, 100%। अब आपने लेते हैं इन दो का डिफरेंस। 100 में से 75 माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 25, और आपने 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 80। और ये जो आती है हम आपके पास रेशियो में आती है। ये हमने क्या किया, 100 लेना है हमने यहाँ पे। ये 100 क्यों लेना है, जब मैं आपको इसमें मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करूंगा। यहाँ पे 100 क्यों लिया, तो वो जो भी डाउट होगी वहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे ले ली मैंने 75 kg। फ्रेश फ्रूट में 75% वाटर था और ड्राई में 20% था। इसके बाद इनका डिफरेंस ले लिया तो 80 आ गया, इनका डिफरेंस ले लिया तो मैंने 25 आ गया। अब ये आपके पास होता है रेशियो। इसको रेशियो मैंने क्या कहा था, रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो 18/25 आ गया, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 5 के साथ, तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो अब आपके पास आ गया ये 16 और ये आ गया 5। अब देखो आपके पास क्या बोल रहा है कि जो ड्राई फ्रूट्स है उनका वेट कितना है, 300। तो मतलब ड्राई फ्रूट्स हमारे पास यही है। हमारे पास तो क्वेश्चन में जो हमने स्टेटमेंट लगाई उसके हिसाब से तो 5 आ रहा, बट क्वेश्चन में कितना है, 300। तो मतलब ये जो 5 है ये किसके बराबर है, 300। अगर 5 300 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 300 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। अब आपके पास आ गए 60 तो आ गया आपके पास 1। और आपको किसका निकालना है, फ्रेश फ्रूट निकालना है। तो फ्रेश फ्रूट कैसे निकालोगे आप, 16 है हमारे पास, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 960 आएगा। 50 के साथ 90 आएगा, तो 960 आ गया, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी। देखो, जब भी आपके पास ये फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाने इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेश फ्रूट लिखते हैं, ड्राई फ्रूट। ये मिक्सर एलिगेशन वाला मेथड है। ये आपको जब मिक्सर एलिगेशन आएगा तब मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा कि यहाँ पे 100 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 75 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 20। बस अभी आप याद रख लो कि सबसे पहले हमने फ्रेश फ्रूट ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया। फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर था, 75, वो लिख लिया, और ड्राई में 20 था, वो लिख लिया। उसके बाद आपके पास 100 लेते हैं हम। 100 क्यों लेंगे, ये जब हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ाएंगे तब आपको फुल डाउट आपकी क्लियर करेंगे। तो इनका डिफरेंस ले लिया, आपके पास 25 आ गया, इनका डिफरेंस ले लिया 80 आ गया। अब ये दोनों टर्म होती है रेशियो, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आगे 16 और ये 5। हमें ड्राई वाला 5 आ गया, बट क्वेश्चन में हमें 5 किसके बराबर दे रखा है, 300 के बराबर। तो 1 हमने ले लिया और ये 16 आ गया, तो 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक तो आपके पास ये अप्रोच करने की। तो देखो दूसरा मेथड, इसमें क्या होता है, आपने दूसरा मेथड बहुत ईजी होता है। उसमें चाहे 2 या 3 फ्रेश फ्रूट को कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आपको बहुत ईजी होता है। उसमें आपने क्या निकालना है, फ्रेश फ्रूट लिखोगे, आप पहले लिखोगे उसमें फ्रेश फ्रूट और लिखोगे ड्राई फ्रूट। आप लिख लिया फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, इतना लिख लिया। अब आपने देखा फ्रेश फ्रूट में वाटर कंटेंट कितना है, 75%। अगर 75% वाटर है तो उसमें फ्रूट कितना होगा, फ्रेश फ्रूट में अगर 75% वाटर है तो फ्रूट होगा 25%। तो फ्रेश फ्रूट का फ्रूट आपने डिनोमिनेटर में लिख लिया है।
फ्रेश फ्रूट का फ्रूट कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर। अब ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में कितना वाटर वो रखा है आपके पास 20% है, तो 80% क्या होगा, फ्रूट होगा, तो 80% कहाँ लिखोगे आप, नोमिनेटर में लिख लोगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आ गया, 80 डिवाइड बाई 25, ये भी रेशो कितना बन गया, 16:5 बन गया। अब 16:5 बन गया, आपको पता है 5 आपका 300 के बराबर मान निकाल सकते हो। तो जैसे हमने पीछे वाले में, तो बस इसमें आपको ये क्या रखना है यार, फ्रेश फ्रूट डिवाइड बाई ड्राई फ्रूट करते हैं, तो फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर है, उसमें से जो फ्रेश फ्रूट होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ड्राई फ्रूट का वाटर को सेपरेट करके जो फ्रूट होगा उसको लिख लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन का आंसर निकालेगा 916। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब आपके पास दे रखा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर। तो मतलब लिख लो, पहले फ्रेश फ्रूट लिख लो, पहले हम मिक्सर एलिगेशन वाले से करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे हम, दूसरी बार कर लेंगे जो सिंपल बनेगा है, उसको आगे ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले कितना वाटर दे रखा है, 68 दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, ड्राई में 20, यहाँ पे क्या लेंगे हम 100, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा डिफरेंस, और इनका डिफरेंस आ जाएगा 80। अब आपके पास रेशियो नाउ 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपके पास 4, ये फर्दर कैंसिल आउट होते हैं, तो ये 5 आ गया और ये आ गया 2, तो मतलब 16 के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आपको बोल रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 55 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, मतलब 55 kg, मतलब क्वेश्चन में 55 है, हमारे पास 5 है, 5 अगर 55 kg के बराबर है तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 5 जो किसके बराबर होगा 11, अगर 1 11 है तो हमें ड्राई निकालना है, तो 11 इंटू 2 कितना रहेगा 22, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी, तो ये आ गया आपके पास आंसर। क्या क्या मैंने, देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, ये आपकी सब डाउट जब हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे तब आपकी डाउट क्लियर कर देंगे, ये 100 क्यों ले रहे हैं। सबसे पहले फ्रेश फ्रूट की कंटेंट लिख लिया, कितना उस पर वाटर है 68 है, ड्राई में कितना है 20 और 100% वाटर है, तो इनका डिफरेंस ले लिया आ गया 32, इनका डिफरेंस ले लिया 80। अब हमें इनका रेशियो निकाला था, रेशियो होता है सिंप्लीफाइड, तो 10 और 4 दिया हमने पहले 8 के साथ, बट उसके बाद फिर ये कैंसिल आउट हो सकता था, किससे हो सकता था, आपका इसी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के साथ, तो कितना आ गया हमारे पास 5 और 2 कैंसिल आउट कर लिया, बट आपके पास ड्राई फ्रूट दे रखा है, ड्राई फ्रूट हमारे पास कितना दे रखा है आपके पास, हमारे पास फ्रेश फ्रूट दे रखा है कि फ्रेश फ्रूट आपके पास 55 kg है, तो उससे ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, तो मतलब 55 kg कैसे लिख लिया हमने, 55 kg है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, बट हमारे पास 5 आ रहा, तो यहाँ से हमने 1 ले लिया, तो निकाल दोगे। अब देखो जो दूसरा मैथड मैंने आपको अभी बताया, उससे आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखा आपने फ्रेश फ्रूट लिख लिया, फ्रेश फ्रूट लिख लिया और डिवाइड में लिखा ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है आपके पास 68 है, तो आपके पास फ्रूट कितना होगा 32, अब ड्राई फ्रूट में वाटर 20 है, तो फ्रूट कितना हो जाएगा 80, सिंपल वही कर लोगे, रेशियो फिर भी आ जाएगा आपके पास 5:2, तो इसको आप फिर सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, हमारे पास ड्राई फ्रूट दे रखा है 55, मतलब ड्राई फ्रूट कितना आपके पास 5 है ना, ड्राई फ्रूट तो वो दे रखा है आपके पास क्वेश्चन के बराबर दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है तो वैसे निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लोगे, तो इस क्वेश्चन में भी इसका आपके पास कितना आ जाएगा 22, ठीक है। आपको फ्रेश फ्रूट दिया तो ड्राई फ्रूट निकालो, तो निकाल सकते हो आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इस टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम क्या दे रखा है, वाटरमेलन दे रखा है जिसका 20 kg वेट है, 96% वाटर है उसमें, इफ it is put in sun for some time and some water evaporated so that now it contains 95% of water by weight, the new weight of watermelon। तो सेम उस टाइप है, तो मतलब जब पहले था तो उसमें मतलब फ्रेश मान लो, फ्रेश फ्रूट और थोड़ी देर धूप में रखने में बाद मतलब थोड़ा उसका कंटेंट तो कम हो गया, तो पहले अगर उसमें 96 वाटर था तो बाद में कितना रहा 95 रहा, टोटल कितना रखना है 100 लेना है, इसका डिफरेंस कितना आ गया 4, इसका डिफरेंस आ गया 5, तो 5:4 आ गया। अब उसके बाद बोला तो जब वो फ्रेश था तो वो कितना kg था 20 kg था ना, तो अगर फ्रेश इसके 20 में था तो हमारे कितना है फ्रेश 5 है, तो 1 कितना निकल जाएगा 20/5 जो होगा आपके पास 4 के बराबर, तो अगर 1 4 है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 16, 4 × 4 आ जाएगा 16, तो आपके पास जो न्यू वेट होगा कितना आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। और जो आपने वो मैंने वो दूसरा मैथड बताया उससे भी कर सकते हो, फ्रेश फ्रूट लिख लो, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट लिख लो, फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है 96, तो फ्रूट कितना होगा 4%, परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ड्राई फ्रूट कितना है आपके पास 95 है, वाटर उसमें तो फ्रूट कितना हो जाएगा 5%, परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास 5/4, और आपके पास क्या दे रखा फ्रेश वाला मतलब 5 कितना दे रखा 20, तो 1 आ जाएगा आपके पास 4 के बराबर, तो 4 किसके बराबर आ जाएगा 4 × 4 मतलब 16 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये एसएससी को बहुत एसएससी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एसएससी के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये हेल्पफुल होगा। तो आप बोलते हैं कि इस एग्जाम के लिए सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, एसआई जेकेपीएसआई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, एमटीएस हो गया, जो भी डिफरेंट टाइप से गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें परसेंटेज है उसके लिए वीडियोस हेल्पफुल है आपके लिए।
तो ये था आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आते हैं जब आपको कोई फ्रेश फ्रूट दिया उसको ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितना बनेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करोगे। आई होप आपको आइडिया आ गया कि इस टाइप के हमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। अब आपको देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आता है परसेंटेज चेंज। ये आता है आपको परसेंटेज चेंज। ये बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परसेंटेज में। परसेंटेज चेंज जो है आपको पूछता है। परसेंटेज चेंज देखो कैसे होता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि एक आदमी को उसकी 100 रुपये इनकम है, तो इसकी इनकम पहले 10% इंक्रीज हो गई। 10% इंक्रीज हो गई तो 100 में 10% कर लेंगे तो कितना आएगा 110। और बाद में बोलता हूँ मैं 20% फिर इंक्रीज हो गई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 100% ही में 20% निकाल लेते तो आंसर ले लेते 130, बट वो गलत होगा। बट आप जो उसकी सैलरी इंक्रीज होगी वो 110 पे हुई है, तो 110 पे 20% कितना आ जाएगा 22, तो मतलब अब सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी 132। 100 से 132 हो गए तो मतलब उसकी परसेंटेज कुछ तो कुछ चेंज हुई है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो हम आपको बेसिक मेथड से भी बता देंगे, ट्रिक से बता देंगे। देखो इसमें आपको परसेंटेज चेंज में दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है। एक आता है आपके पास सक्सेसिव चेंज वाला क्वेश्चन, सक्सेसिव चेंज वाला क्वेश्चन होता है। सक्सेसिव चेंज देखो क्या होती है, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया अगर मेरी सैलरी 100 थी उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया तो बन गई 110, और उसमें फिर इंक्रीमेंट हो गया 20% का। पहले 10 का हुआ फिर 20 हो, कितनी बन गई 132। मतलब कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो उस टाइप का जो इंक्रीमेंट होता रहता है उसको क्या चेंज बोलते हैं, सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। और उसके बाद आता है आपके पास दूसरे टाइप होता है कि मान लो कोई आपके पास एक क्वांटिटी है, वो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ये दो क्वांटिटी, बट डिपेंड क्या करे इन दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं दूसरी टाइप। इसका क्वेश्चन आता है देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एरिया, एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इनका प्रोडक्ट है ना, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लेंथ चेंज हो रही है ब्रेथ चेंज हो रही है तो आप जाहिर सी बात है एरिया भी चेंज होगा, और इनका प्रोडक्ट के बराबर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस में ये वैलिड नहीं होता, हमेशा किस में वैलिड होता है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वाले में, ये आपका क्या होता है वेरीफाइड या वैलिड होता है। देखो जो आपकी सक्सेसफुल चेंज होती है ये क्या होता है जो हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, तो ये जो सक्सेसफुल चेंज है ये हमें CI जब पढ़ेंगे ना SCI उस टाइम हमें काम आएगा। और ये जो आपका है ये दूसरी टाइप हमने बताया, ये हम पढ़ेंगे जब SI। SI में भी क्या होता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 होता है ना। तो अगर ये प्रिंसिपल ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, टाइम ज्यादा, तो SI क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो मतलब इनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है ना। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे। अब देखो इनका मैं आपको एक क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया जैसे दे देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड बराबर होती है, अभी थोड़ा टेढ़ा बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लाते हैं आपके पास आगे ये रेक्टेंगल है कोई, ये आपके पास रेक्टेंगल आ गया जिसकी लेंथ हम L मान लेते हैं। अगर L ये लेंथ है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी L आ जाएगा। अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी। तो मैं अब बोलता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई 30%, और जो ब्रेड्थ है वो आपकी कितनी इंक्रीज हो गई 20%। तो इसमें मुझे एरिया में चेंज कितनी आई वो बतानी है आपको। तो देखो इसमें कुछ फॉर्मूले फीचर होते हैं, वो फॉर्मूले बता देते हैं कि ये लगा दो फॉर्मूला x + y + xy डिवाइडेड बाई 100। तो अच्छा फॉर्मूला ये, इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट हम इसको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। हम सिंपल करेंगे, आपका ट्रिक बता देंगे आपको, उससे आपका हर क्वेश्चन निकल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ सारा ही परसेंटेज हम उसी ट्रिक के साथ करेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, अगर इंक्रीज होता तो प्लस लगाते हैं, डिक्रीज होता तो माइनस आ जाएगा। तो मतलब पहले +30 आ जाएगा, फिर +20 आ गया, फिर 30 और 20 का प्रोडक्ट ले लो, आ गया 600, फिर आके 100 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 600 को डिवाइड में आ गया 100। तो अब आपके पास ये कितना आ गया 30 आ गया, +20 आ गया, +6 आ गया, तो मतलब कितना आ गया 56। मतलब 56% क्या हो गया उसके एरिया में चेंज हो गई। अब देखो या तो ये तो सिंपल जहां दोनों इंक्रीज हो रही। अब मान लो मैं आपको बोल देता हूँ क्वेश्चन में कि आपके पास सेम रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है। लेंथ तो उसका 30% इंक्रीज हो रहा है और ब्रेड्थ जो है आपका 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं x + y + xy डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। x की जगह कितना ले लेंगे 30 ले लेंगे, y की जगह -20 ले लेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, +30 × 20 आएगा -6, 600 आ जाएगा ना, माइनस और डिवाइड में 100 तो -6 आ जाएगा। तो अब आप कर लोगे तो कितना चेंज आ रहा है 4% का चेंज आ रहा है। बट अगर आपको मान लो यहाँ पे दे दे वो आपको वो 33.33% दे दे या 12.5% दे दे, तो अब आपको परसेंटेज चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा
और इससे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। बट हमें क्या होता है एग्जाम में, टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आपके पास, सबसे पहले आपके लिखते हैं हम लेंथ लिखते हैं, ब्रेड्थ लिखते हैं, ठीक है, ओल्ड और न्यू लिखते हैं, क्योंकि इंक्रीज हुई लेंथ कितनी हुई है, 30% इंक्रीज हुई। तो 30% को मैंने बताया था पहले लेक्चर में, क्या लिखते हैं हम 3/10। अगर 10 थी इतनी इंक्रीज हो गई तो अब कितनी बन गई, 30 बन गई। ब्रेड 20% डिक्रीज हुई तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अगर पहले 5 थी अब कितनी बन गई, 4। अब एरिया निकालना ना, हम एरिया में चेंज निकाली तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। जब भी आपके पास अगर ये दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो हम इनको सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब इसको 2 के साथ कर लो 4 आ जाएगा, तो इसको कर लो 5। तो 5 इंटू 5 आ गया आपके पास 25, और ये 30 इंटू 2 कितना आ गया 26। तो अब देखो इंक्रीज कितना हो रहा है, 25 से 26 बन रहा है। एक का इंक्रीज हो रहा है, किससे इंक्रीज हो रहा है, ओल्ड ईयर में, मतलब 25 थी, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके पास 4%, वही आया। तो अगर मान लो आपके पास 33.3% आया था, सीधे हम 1/3 लिख लेंगे, इंक्रीज दे डिक्रीज दे, तो वैसे इजी हो जाएगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी हम यही लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, ब्रेड्थ लिखेंगे। 30% इंक्रीज हुआ है तो मतलब 3/10 आ जाएगा। पहले अगर 10 थी तो बाद में 13 हो गई, अब 20% इंक्रीज हो गया मतलब 1/5। अगर पहले 5 थी तो अब इंक्रीज होगी 6 हो गई। कैंसिल कर लो इसको भी, कितना आगे कैंसिल करके आपके पास 10 और 6 मतलब ये आ गया 3 के साथ, ये आ गया 5। अब 5 इंटू 5 कर लो 25 आ गया, तो ये कर लो 39 आ गया। डिफरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब 14 पे चेंज हो रहा है, किस पे चेंज हो रहा है, 25 पे चेंज हो रहा है, लिख लो 25, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो इसको कर दो 4, तो 14 इंटू 4 कितना आ गया 50। तो देखो इस टाइप से हम अप्रोच से करेंगे, ये आपको थोड़ा आइडिया दे रहा था। अब क्वेश्चन जब करेंगे हम आपको पूरा बता देंगे कि कैसे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10 and 20%। तो लिखते हैं हम, लेंथ लिखते हैं और ब्रेड्थ लिखते हैं। कोई रेक्टेंगल है, इंक्रीज हो गई मतलब ओल्ड और न्यू लिख लेते हैं। 10% इंक्रीज हुई लेंथ, तो मतलब 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। पहले अगर 10 थी तो अब कितनी इंक्रीज होकर बन गई 11 बन गई। अब 20% ब्रेड्थ है, तो 20% ब्रेड्थ को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अगर 5 से पहले तो अब कितनी होगी 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि उसके एरिया पे कितना इफेक्ट आया। एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है ना आपके पास एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लिया अब हमने। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं करना तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10 आएगा 50, 11 इंटू 6 आ गया 66। तो अब 50 से 66 बना, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 बड़ा इंक्रीज ही हुआ है 16, और कितने में से इंक्रीज हुआ, 50 में से इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से ये कर लो 2, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, तो 16 इंटू 2 कितना आ गया 32%। मतलब आपका जो एरिया है उसमें कितनी चेंज आ गई 32%। अगर इसी क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से करते तो क्या लिखते आप, 10 + 20 + 200 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आता है 30 + 2 आ जाता, तो 32%। तब भी चेंज आ रही है ना। बट अभी तो यहाँ पे वैल्यू 2 थी। अगर मान लो यहाँ पे क्यूबाइड में क्वेश्चन देते लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो क्यूबाइड के लिए 3 वाला फॉर्मूला याद करने बैठते। अगर 4 कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें 4 वाले याद है, तो हमेशा आपको फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इस टाइप के साथ करोगे, ये पार्टिकुलर वे एक अच्छा वे है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्या लिख लिया आपने, देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको इसमें क्या लिख लिया आपने। आपने सबसे पहले लिख लिया कि लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, तो मतलब 10% थी इतनी इंक्रीज हो रही है, और ब्रेड्थ हो रही 1/5 थी, तो मतलब 10 थी तो एक इंक्रीज होकर कितनी बन गई 11। अगर ब्रेड्थ 5 थी तो एक इंक्रीज होकर 6 कर ली, तो हमने सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हमें एरिया निकालना था, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना इंक्रीज हो गया 15 से 66, तो मतलब 16 पे इंक्रीज आया, किस पे इंक्रीज आया 50 पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे। अब देखो क्या बोला, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 3.33। अब आपको वहां पे अगर उस मेथड से करोगे तो पहले 3.33% को चेंज करना पड़ेगा, क्या लिखोगे 100/3 लिखोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। उससे अच्छा जो आपको मैं मेथड ये बता रहा हूँ उससे कर लेना, आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगा। रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है 33.33%, जिसको क्या लिख सकते हैं 1/3। तो मतलब अगर पहला रेडियस आपका 3 था तो चेंज होकर कितना बन जाएगा 4। ठीक है, अब आपको मैंने बताया फॉर्मूला एरिया किसके बराबर होता है, रेडियस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे 9 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, तो 9 से 16 बन गया, कितने की चेंज आ गई आपके पास 7 की चेंज आ गई। 9 से 16 बन गया, 7 की चेंज कितने में चेंज आ गई 9 में, और परसेंटेज में चेंज करना तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो,
100, अब देखो ये आ जाएगा 100/9 आता है आपके पास 11.11, उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 77.79 आ जाएगा। 70 क्या क्या मैंने एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ हमें लेना देना कुछ नहीं है, आर स्क्वायर रेडियस को स्क्वायर ही लेंगे तभी तो ये, अगर रेडियस ये ऐसे होता है देखो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया के स्क्वायर पे, तो एरिया हमें खाली एक रेडियस दे जाता है, मतलब 3 से 1/3% इंक्रीज हुआ ना 33.3%, तो 1/3 था मतलब 3 था तो एक इंक्रीज होकर कितना बन गया 4 बन गया, तो उनका स्क्वायर ले लिया हमने तो 9 बन गया और 16 बन गया, तो सिंपल हमने कैलकुलेशन कर ली, तो आप इसमें सॉल्व ओके। अब देखो जैसे ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वाला था, तो मैं बोलता हूँ अगर जो फॉर्मूले के साथ करना चाहते हैं तो इसको फॉर्मूले के साथ करके बताओ कैसे करेंगे, इसलिए ना दिक्कत आ जाएगी आप ही को। तो देखो लेंथ वो रखा है आपके पास, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है, अब क्या निकालनी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है Q/D, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वॉल्यूम, हाइट सॉरी इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, तो मतलब 10% क्या लिख सकते हैं 1/10 ओल्ड और न्यू, अगर पहले 10 थी तो एक इंक्रीज होकर कितनी बन जाएगी यार, अब 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब अगर पहले 5 थी तो अब इंक्रीज होकर कितनी बन जाएगी 6, और 30% को क्या लिखेंगे हम 3/10, मतलब अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैंसिल आउट करना हो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट देखो कैंसिल ही कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मल्टीप्लाई आपस में, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होता तो फिर हमें कैंसिल नहीं करना, तो ये 2 के साथ करते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 इंटू 5 आएगा 25, 25 इंटू 10 आ गया 250, अब 39 इंटू 3 13 इंटू 3 आ गया 39, मल्टीप्लाई बाई 11 आ गया तो 3921, तो आ गए हमारे पास 429 आ गया, ये 11 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं आपको काफी ठीक बता दूंगा, तो ये आपके पास आ गया 429, कितना आ गया 429, अब 250 से 429 बना है तो कितने का चेंज आएगा, ये आपके पास आएगा 179 चेंज आएगा, आपके पास चेंज कितनी आई 179, किस पे आई 250 पे आई, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 100 के साथ, तो यहाँ पर किसके साथ कैंसिल हो जाएगा 50 के साथ करेंगे, ये 2 के साथ हो गया और ये 5 के साथ हो, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 71.6% आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही थी 10%, तो मतलब 10 को 1/10 लिख सकते हैं, अगर पहले 10 थी तो अब इंक्रीज होगी कितनी बन गई 11, ब्रेथ 20% हो रही है तो मतलब 1/5 लिख सकते हैं, अगर पहले 5 तो अब इंक्रीज होगी कितनी बन जाएगी 6, और वॉल हाइट आपके पास 30% थी तो मतलब 3/10 लिख सकते हैं, तो 10 थी तो 3 इंक्रीज हो गए 30, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखा कितना के चेंज आ रहा है वो लिख लिया, किसमें से चेंज आ रहा है इसमें से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो अब आता है आपके पास कि देखो साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 30%, बाई व्हाट परसेंट एरिया विल बी इंक्रीज, तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है साइड का स्क्वायर, तो 30% क्या लिख सकते हैं हम 3/10, तो मतलब 10 से क्या बन गई 30, इसको स्क्वायर ले लो 100 आ जाएगा, इसको स्क्वायर ले लो 169 आ गया, 169 ही आ गया ना आपके पास, तो कितने के चेंज आ रहा है 100 से 169 बना तो मतलब 69 का चेंज आ रहा है, किसमें से आ रहा है 100 में से आ रहा है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से 100 कैंसिल आ गया, तो आपके पास ऑप्शन आ गया 69% आपके पास आंसर आ गया। देखो अगर फॉर्मूले से करने बैठे तो फॉर्मूले से टाइम लगता है, इससे आपका मार्केट भी इंक्रीज हो जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब देखो ये थोड़ा अलग कैटेगरी क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या हो रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड x%। अब देखो यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह x% ले लिया और बाद में दे रखी थी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया इंक्रीज बाय 43, बट हमें एरिया भी ले लिया, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया के बराबर होता है रेक्टेंगल का, बट हमें ब्रेड्थ निकालनी है तो ब्रेड्थ को क्या लिख सकते हैं हम एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे। तो देखो लिख लो सबसे पहले लिख लो एरिया, फिर लिख लो लेंथ ओल्ड न्यू, फिर बाद में ब्रेड्थ निकालेंगे वो क्या होगी एरिया डिवाइड बाई लेंथ। तो एरिया 43% से इंक्रीज हो रहा है, तो 43% को क्या लिख सकते हैं हम 43/100 लिख लेंगे, अगर पहले 100 था अब 143 होता है, ठीक है यही तो बोलने का मतलब इसका कि 43 इंक्रीज होता है। अब उसके बाद लेंथ कितनी दे रखी है आपके पास 10%, तो मतलब 1/10 लिख सकते हैं, अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 11, ठीक है। अब हम ये करें, अब इनको देखो क्या करना है हमने, अब हमारे पास होता है ब्रेड्थ किसके बराबर आती है एरिया बाई लेंथ, अगर मान लो ये कुछ कैंसिल आउट होता तो हम यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, वो हमेशा कैंसिल किस वाले केस में कर सकते थे हम मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है नहीं, यहाँ पे क्या आपके पास डिवीजन है, तो हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे, क्या डिवाइड कर लेंगे ब्रेड्थ होता है हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो देखो अब हमारे पास अगर एरिया 100 है और उस टाइम उसकी लेंथ कितनी थी 10, तो उस टाइम उसकी ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 10, और अगर एरिया 143 था उसकी अभी ब्रेड्थ सॉरी लेंथ आपके पास 11 आया रखी है, तो आपके पास ब्रेड्थ कितनी हो 30, तो अब लेंथ सॉरी ब्रेड्थ
10 से 30 हुई तो कितने का चेंज आया, 3 किस पे आया, 10 पे आया, और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये 30%। तो ये जो x है आपके पास इसका ये कितना परसेंट आ रखा है, 30% आ रखा है। अब आप 30% या यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे 10 रख लेना, बेड की जगह 30% रख लेना, देख लेना आपके पास एरिया कितना इंक्रीज आ जाएगा, 43% हो जाएगा। इसमें देखो मेन चीज क्या की हमने, एरिया बाई लेंथ किसके बराबर होता है, बेड के बराबर होता है। उसमें ये मैंने इसलिए आपको कराया कि हम अभी तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे कैंसिल कर रहे थे आपस में ये वाले नंबर को, इन वाले नंबर को, डायगोनल नंबर को कैंसिल कर रहे थे। बट जब आपके पास डिवीजन वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब देखो यही वही आ गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई ए स्क्वायर, और उसका एरिया दे रखा है 21। मतलब अगर एरिया 21 का मतलब क्या आएगा, 21/100। अगर पहले एरिया आपके पास 100 था, अब 121 बन गया। अब आपके पास एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मतलब आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एरिया। एरिया दे रखा है आपको, रेडियस निकालो तो रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एरिया, एरिया का अंडर रूट, और 10 का अंडर रूट कितना आएगा, 100 का 10 आ जाएगा, और 121 कितना आएगा, 11। अब 10 से 11 बन रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 1 किस पे आ रहा है, 10 पे, इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा 10। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, सॉरी बी नहीं सी ऑप्शन आ जाएगा 10। देखो कुछ नहीं है, बस सिंपल एरिया के इसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, आर स्क्वायर आ गया, उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स ही आती है, 3.14 बोलेंगे आपको, 22/7 बोलेंगे आर स्क्वायर। बट आपको रेडियस दे रखा है a%, मतलब हमें वही तो निकालना है ना, तो एरिया दे रखा है, तो एरिया का अंडर रूट ले लेंगे, तो निकाल लेंगे, तो वो कितना आ गया आपके पास, 10% आ गया। अब देखो आपके पास ये तो थे कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और होता है उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद देखो अब देखो क्या बोल रहा है, परसेंटेज साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज सो दैट वॉल्यूम डिक्रीज बाय 27.1। अब देखो 27.1 आ गया परसेंटेज, सबसे पहले इसको चेंज कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालनी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, तो साइड हमारे पास दे नहीं रखी, तो वॉल्यूम दे रखा है, तो मतलब साइड किसके बराबर हो गए, वॉल्यूम के क्यूब के बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो 27.1% दे रखा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। देखो क्या लिखेंगे हम, 271 डिवाइड बाई 10 लिख लिया, किसके लिए हमने पहले सब पॉइंट को चेंज किया, इंटू 1/100, तो कितना आ गया 271 डिवाइड बाई 1000, ये आ गया आपके पास, अगर 1000 ये आ रखा आपके पास वॉल्यूम। अब अगर ये क्या हो रही है डिक्रीज, अगर मान लो पहले वॉल्यूम आपके पास 1000 थी, तो 271 डिक्रीज होकर कितनी बन जाएगी 729। अब इनका क्यूब ले लेंगे, 1000 का क्यूब कितना था 10, और 729 किसका क्यूब होता है 9। अब देखो कितनी डिक्रीज हो रही है, 10 से 9 बन रही, तो एक का डिक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, 10 में हो रहा है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 के साथ करेंगे ना, तो ये फिर आ जाएगा 10% आपके पास ऑप्शन है नहीं, मतलब नन ऑफ दीज है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, नन ऑफ दीज में 10% आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो थे कुछ चेंज वाले क्वेश्चन। अब देखो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, पॉपुलेशन चेंज के भी क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब एक साल में शहर की पॉपुलेशन इतनी थी, दूसरे साल में इतनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें कुछ क्या बोलते हैं, जैसे पहले सबसे वो बोलते हैं कि देखो कितनी पॉपुलेशन दे रखी है, 15,000 दे रखी है, पहले कितनी इंक्रीज हो रही है 10%, तो मतलब 100 इंक्रीज कर दो, 110 डिवाइड बाई 100 कर लोगे, उसके बाद 20 हो रही तो मतलब 120/100 कर लोगे, और 10% डिक्रीज हो रहा है तो 90/100 कर लेंगे, तो ऐसे भी आपका आंसर बिल्कुल आ सकता है। बट अगर मान लो यहाँ पे 10 की जगह 13 पॉइंट कुछ ऐसा वैल्यू दे दे पॉइंट में, उसको चेंज करते आप रखा होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, पहले मतलब पहले इंक्रीज कितनी हुई 10%, मतलब 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, अगर पहले 10 थी पॉपुलेशन तो अगले साल कितनी हो जाएगी 11, उसके बाद दूसरे साल कितनी होगी 20%, मतलब 1/5, अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6 बन जाएगी, और उसके अगले साल कितनी डिक्रीज होगी 10%, 10% मतलब 1/10 लिखेंगे, तो अगर पहले 10 थी तो अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगी पॉपुलेशन। अब आपके पास ये जो पॉपुलेशन आती है ये वाली, ये आपके पास होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब जिसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ, या इसको लिख लेते हैं बिफोर चेंज, मतलब जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ये वो वाली पॉपुलेशन होती है, और ये वाली पॉपुलेशन होती है आपके पास आफ्टर चेंज वाली पॉपुलेशन। तो ये देखो सारे हमने मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट वगैरह कर सकते हैं। तो देखो 10 को कर लेते हैं 5 के साथ, तो इसको कर लेते हैं 10 2 के साथ कर लेते हैं, तो इसको आ जाएगा 3। अब कर लो इनको मल्टीप्लाई, 25 इंटू 2 आ गया 250, और 27 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखेंगे 297 आ गया, 297 आ गया। अब देखो आपको क्या पूछा था कि जब ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी 250 थी, और आपके हिसाब से 250 थी, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15,000 दे रखी है ना, तो 250 किसके बराबर हो जाएगा 15,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 215,000
15,000 के बराबर आ गया, तो 1 किसके बराबर आएगा, 15,000 डिवाइड बाई 25,250, ये कैंसिल आ गया, 150 आता है हमारे पास 6 के साथ 60, तो 1 किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया। हमें क्या निकालनी है, आफ्टर चेंज वाले, मतलब 3 साल के बाद वाली निकालनी है। तो 297 को हम 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 0 आ जाएगा, 060, मतलब इसका आंसर मल्टीप्लाई करके जो कर लेना आपके पास जो आएगा आंसर, इसका आंसर है आपके पास 17820। 297 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आएगी। देखो क्या क्या मैंने आपको फिर समझाता हूँ मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या, क्योंकि पॉपुलेशन का क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे आप, सिंपल, मैं दोबारा से आपको चीजें समझा देता हूँ। बस हम फॉर्मूले के साथ नहीं करेंगे, हम जो आपको एक मैं मेथड बता रहा हूँ इसी मेथड से आपका मैं पूरा प्रॉफिट लॉस करवा दूंगा, आपको परसेंटेज पूरा इसी के साथ कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आपका जो SI CI है सब जितना भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक हो सारे में इसी मेथड के साथ आपके करवा दूंगा। चलो देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है, तो राइट में बता दें। देखो अब हमने क्या देखा, सबसे पहले दे रखा है कि किसी शहर है कोई, उसकी पॉपुलेशन कितनी है आपके पास 15,000 दे रखी है, तो लिख लिया जी 15,000 हमें पहले बोला है कि एक साल में 10% का इंक्रीज होगा। 10% क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं। तो मतलब अगर पहले 10 थी तो चेंज होगी कितनी बन जाएगी यार, दूसरे साल 20% का इंक्रीज हो गया, मतलब 1/5 लिख सकते हैं ना। तो अगर पहले 5 तो चेंज होगी कितनी बन जाएगी 6, अब फिर डिक्रीज हो रहा है 10% का नेक्स्ट साल, कितना हो रहा है डिक्रीज 10%, मतलब अगर पहले 10 थी तो अब कितनी बन जाएगी 9 बन जाएगी। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये वाली पॉपुलेशन थी बिफोर चेंज, मतलब जब कोई चेंज नहीं हुई थी, वो वाली आती है, और ये वाली आती है आफ्टर चेंज, मतलब जो चेंज होने के बाद वाली पॉपुलेशन आती है। तो देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा ये जब मल्टीप्लाई वाले होते हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये 3 2 के साथ कर रहे हैं तो ये बन गया आपके पास 25 250 बन गया, और ये बन गया आपके पास 297 मल्टीप्लाई। अब 250 से 297 बन रहा है, तो मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 47 का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है आपके पास 250 से 297 बन गया। इसमें हम चेंज कर नहीं लेना, हमने क्या देखना है इसमें, देखो हम इसमें देखेंगे 297 बन गया हमारे पास, 297 बन गया। अब आप क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, मतलब जब पहले पॉपुलेशन थी वो दे रखी कितनी 15,000, और 3 साल वाली पॉपुलेशन हमने पूछी है। तो पहले मतलब वो कितनी दे रखी थी 250 दे रखी थी, 250 किसके बराबर दे रखी है 15,000 के बराबर दे रखी है, तो 1% किसके बराबर आएंगे, 15,000 को हम 250 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60, और 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जो न्यू पॉपुलेशन होगी वो। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी, मतलब उसमें भी क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे 15,000 लिख लेंगे, अगले साल 10% में इंक्रीज हो गया तो लिखेंगे 110/100, फिर 20% का आ गया तो 120/100 लिख लिया, और उसके बाद अगले साल आगे कितना 10% का इंक्रीज हो गया 90/100। तो इस मेथड से भी कर लोगे आपके पास आंसर ठीक आएगा, बट कभी जब पॉइंट में वैल्यू दे रखी होगी तो उस टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपको वाला मेथड नहीं बताया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, करंटली पॉपुलेशन एक सिटी कितनी है 8,000 है, पहले इंक्रीज होगी 20% की, तो मतलब 20% 1/5 था, तो पहले अगर 5 तो अब कितनी बन जाएगी 6, और दूसरे साल डिक्रीज होगी 10%, अगर पहले 10 थी तो अब कितनी बन गई 9, इन दोनों को ये आपके पास बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 54। ये 50 क्या था आपके पास बिफोर चेंज, तो आपके पास कितनी दे रखी है करंटली दे रखी है, मतलब जो आज थी, मतलब 50% है वो कितना दे रखा है आपके पास 50% आपके पास दे रखा है 50 दे रखा है आपके पास 800 के बराबर, तो 1 किसके बराबर आएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 50, 0 के साथ 0 कैंसिल किया जाएगा आपके पास 160 आ जाएगा, तो 160 पे जब आप 54 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी न्यू पॉपुलेशन 2 साल के बाद, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 8640 आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम दूसरे वाले से क्या करते, उसमें हम सबसे पहले लिखते कितनी कंट्री दे रखी है 8,000 दे रखी है, उसके बाद कितनी इंक्रीज हो रही है 20%, तो मतलब 120/100 लिख देंगे, और उसके बाद डिक्रीज कितना का हो रहा है 10% का हो रहा है, 90/100 लिख देंगे, तब भी आप कर लोगे तो आपके पास आंसर भी सेम आएगा। तो ये कुछ आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। अब आपके पास आपका मेन टाइप क्वेश्चन क्या है, प्राइस एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। तो देखो इन क्वेश्चन को करने की एक आपको पर्टिकुलर अप्रोच आनी चाहिए। देखो इन क्वेश्चन को हम करने से पहले आपको बस बेसिक समझा देते हैं कि क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ, आपको मैंने 1000 रुपीज दे दिया और आपको बोला आप ये बाजार से आपने एप्पल लाए, लाल कलर के एप्पल थे, और आपने क्या कर लिया ले आए, आप कितने ले आए 20 kg ले आए। तो मैंने कहा आपको मैंने 1,000 रुपया दिया था, आप 20 किलो एप्पल ले आए, तो मैं आपको पूछूंगा कि आपने 1 kg किस तरह लाया, तो आप क्या करोगे
1000 को डिवाइड करोगे 20 के साथ, तो आप बोलोगे कि हमने किस तरह लाए 50 रुपीज पर केजी एप्पल लाए। तो मैंने क्या पूछी आपको, प्राइस। प्राइस आपने कैसे निकाला, एक्सपेंडिचर मतलब कितने पैसे आपने खर्च कर दिए, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और नीचे वाला होता है क्या, इसको आप क्वांटिटी बोलो या कंजप्शन भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कंजप्शन या क्वांटिटी। तो प्राइस क्या होती है, अगर मान लो किसी चीज की प्राइस पहले 20 रुपए थी, आपको 100 रुपए दे रखा है मैंने, तो आप कितनी ले सकते थे, 5 केजी ले आ सकते थे चीज। अब उसी चीज की प्राइस 50 हो गई, तो आप कितने ले आओगे, दो ही केजी ले आओगे। तो मतलब जब प्राइस बढ़ती है आपके पास कंजप्शन डिक्रीज होता है, जब आपके पास कंजप्शन बढ़ता है प्राइस क्या होती है, कंजप्शन इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होती है। अगर जब प्राइस डिक्रीज होगी तो कंजप्शन क्या होगा, आपके पास बढ़ेगा। इसलिए प्राइस और कंजप्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि जैसे मान लो आपको मैंने 100 रुपीज दिया और आप ये बाजार में आपने 5 केजी आटा ले आए, तो मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ आपने 1 केजी कितने लाया, तो आप क्या बोलोगे 100 रुपये आपने दिया था, हम 5 केजी आटा ले आए, तो कितने का आ गए 20। तो मतलब आपने प्राइस निकाली कैसे, प्राइस आपने निकाला कि कितना आपका एक्सपेंडिचर, कितना आपने पैसा खर्चा है और टोटल आपको क्वांटिटी कितनी आ रखी है। तो इसको बोलते हैं हम प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। और क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या होता है, कंजप्शन भी बोलते हैं। हाँ, मतलब कितनी खपत करते हैं, कितना हम उसका यूज कर रहे हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने, इस टाइप में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको क्या होता है, एक्सपेंडिचर सेम रखता है, एक्सपेंडिचर सेम रखेगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उन दोनों क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी मैं इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को करने का मैं जिसमें एक्सपेंडिचर सेम होता है इसको मैं 3 टाइप से बताऊंगा। बट आपको क्या करना है, एक ही मेथड करना है जिससे हम पहले वाले क्वेश्चन करके आए थे। सबसे पहले मेथड होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला में हम हमेशा चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं। खाली क्या निकाल सकते हैं उसमें, चेंज इन प्राइस। वो होता है हमारे पास R डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100। देखो R होता है आपके पास चेंज कितना हो रहा है आर्टिकल या कोई भी चीज है उसकी प्राइस में, तो मतलब 30% हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। देखो रेट कितना चेंज हो रहा है, 30 हो रहा है, इंक्रीज हो रखी है, तो 100 प्लस 30 आ जाएगा 130 और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 के साथ ये 0 कैंसिल, तो आ गया 300 बाई 13% आ गया। एक्सपेंडिचर जब सेम है, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपके पास एक्सपेंडिचर सेम होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, R डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100। अब प्लस माइनस क्या करेंगे, जब आपके पास इंक्रीज होगा तब हम प्लस लिखेंगे, जब हम आपके पास डिक्रीज होगा तब हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जब आपके पास एक्सपेंडिचर सेम है। बट हम इस टाइप से नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है कि देखो जब मैंने आपको इनवर्स रिलेशन पढ़ा रहा था, मैंने क्या पढ़ाया था कि जब आपके पास एक चीज की प्राइस बढ़ती है दूसरी चीज क्या हो रही है, कंजप्शन कम हो रही है, मतलब एक चीज के बनने से दूसरे कम हो रही है, तो मतलब ये किस में आ गए, इनवर्स रिलेशन में आ गए ना। इनवर्स रिलेशन आ गया, तो इनवर्स रिलेशन आपका कब लगता है, हमेशा जब आपके पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, 30% है, 30% को क्या लिख सकते हो आप, 3/10 लिख सकते हो। तो आपके मैंने जो न्यू पूछे थे वो क्या लिखे थे, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होता तो माइनस करते। फिर 10 न्यूमरेटर को ऐड कर देते 3, तो कितना आ गया 3/30। आप परसेंटेज में चेंज करना है, 3/30 तो मल्टीप्लाई 100 के साथ कर लो, तो कितना आ गया 300/30। पहले वाले जो फॉर्मूला लगाया उससे भी हमारा यही आंसर आया, और जो भी हमने ये इनवर्स रिलेशन वाला मैथ लगाया तो उससे इनवर्स रिलेशन हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको देखो ना किसी एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तभी अगर 2 चीजें बढ़े 2 कम हो तो उसमें हम इनवर्स रिलेशन नहीं लगा सकते। इनवर्स रिलेशन हमेशा जब अगर किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है तभी हम इनवर्स रिलेशन लगा सकते हैं। इनवर्स रिलेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा रखा है, तो उस वीडियो को देख लेना अगर इनवर्स रिलेशन में कोई डाउट आए। अब देखो तीसरा मैथड हमारा क्या बोलता है कि ना हम फॉर्मूला लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, हम बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या है, सेम। तो मतलब एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं और प्राइस इंक्रीज हो रही है, हमें कंजप्शन निकालनी है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास प्राइस किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो हमें कंजप्शन निकालनी है, तो कंजप्शन किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर लेंगे। तो देखो एक्सपेंडिचर सेम बोला है तो ओल्ड न्यू लिख लेते हैं। अगर पहले भी एक्सपेंडिचर मतलब 1 रुपया था तो अब भी कितना होना चाहिए 1, अभी तो एक्सपेंडिचर सेम होगा। प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है 30%, मतलब 3/10 लिख सकते हैं। अगर पहली प्राइस 10 थी तो अब इंक्रीज होगी कितनी बन जाएगी 30। ठीक है, ये चीज समझो, आपके पास एक्सपेंडिचर सेम था तो मतलब एक एक आ गया। अगर एक्सपेंडिचर डिफरेंट बोलेगा हम क्वेश्चन में तो हम डिफरेंट ले लेंगे। और प्राइस क्या बोलेंगे उसमें सेम हो रखी है ना, प्राइस की क्या आपके पास आर्टिकल की इंक्रीज हो रखी है, तो 10 से 30 बन गई 3/10। तो अब हम क्या करेंगे, कंजप्शन बाई प्राइस करेंगे, तो आपके पास क्या, सॉरी एक्सपेंडिचर बाई प्राइस करेंगे, आपके पास कंजप्शन आ जाएगी। तो ये बन गया आपके पास 1/10 और ये बन गया 1/30। जब भी आपके पास रेशियो में आ जाता है
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है। मतलब इसको 30 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 10। तो ये आपके पास क्या बन गया, रेशियो बन गया। अब देखो आपके पास, अब आपके पास 13 है और 10 है, तो मतलब कुछ तो उसने क्या बोला था, कंजप्शन कितनी कम होनी चाहिए, कंज्यूमर को कितनी अपनी कंजप्शन परसेंट कम करनी चाहिए। मतलब 13 से कितना बन गया 10, तो मतलब कितनी की चेंज आ रही है, 3 की आ रही, किस पे आ रही चेंज, 13 पे आ रही, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 300/30। तो देखो आपको मैंने तीनों मेथड से बता दिया, जिस जो भी आपको जो मेथड अच्छा लगे तो उसके साथ। अब देखो इसमें क्या बोला 33.33%। अब आप फॉर्मूला लगाओगे तो 33.33% को ही चेंज करते हैं काफी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूले के साथ करना चाहते हो तो फॉर्मूले के साथ कर लेना, वरना मैं आपको इसको सिंपल ट्रिक के साथ बता देता हूँ। 33.33% चेंज आ रहा है, तो मतलब 33.33 क्या लिख सकते हैं 1/3 इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज वाला लगा दो। एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर मतलब अगर पहले भी एक था तो अभी भी एक होगा। प्राइस इंक्रीज हो रही है 33.3 मतलब 1/3, अगर पहले 3 तो अब 4 आ जाएगी। अब आपके पास कंजप्शन का होता है एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, तो आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/4। अब मैंने कहा था इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये 3 आएगा। तो 4 था 3 बन गया, तो कितने का चेंज आया, एक आया, किस में से चेंज आया 4 में से, और 100 को चेंज कर लो तो कितना आ गया आपके पास 25% आ गया। देखो अगर आपको इसको इनवर्स रिलेशन से करना होगा तो मतलब 33.33% को क्या लिख सकते हैं 1/3 इंक्रीज हो रहा है, तो 1/3 प्लस 1 कर लेंगे 1/4। 1/4 क्या था 25% आता है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मूले के साथ भी बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मैंने अभी बताया R डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100। अब इंक्रीज हो रहा तो प्लस ही आएगा, जाहिर सी बात है। 33.33 को क्या लिख सकते हो 100/3 लिख सकते हो। R की जगह लिख लोगे आप 100/3, यहाँ पे आ गया 100 प्लस 100/3 इंटू 100, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। देखो क्योंकि ये 3 ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 100/3 और ये बन जाएगा 300 प्लस 100 डिवाइड बाई 3, दोनों डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 100/400। तो 100/400 में 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 100/4 आ गया 25%। तो अब आपकी मर्जी, चाहे आप फॉर्मूले के साथ लगा लो या फॉर्मूले के साथ नहीं लगाओगे या ट्रिक के साथ करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन करना है। अब देखो ये आगे इसको इनवर्स रिलेशन से कर लेते हैं। 25% क्या हो रहा है इंक्रीज, बट इनवर्स रिलेशन आपने हमेशा याद रखना है, जब आपके पास एक्सपेंडिचर सेम होगा तभी आपके पास इनवर्स रिलेशन लगेगा। अब देखो आर्टिकल की प्राइस 25% चेंज आ रही है, मतलब 25 लिख लिया आपने, ऐसे लिख लिया 25 को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख लिया। अब 25 में क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो 25 को क्या लिख लोगे 1/4 प्लस 1 लिख लोगे, इसलिए आ जाएगा 1/5 जो कि इसका बराबर है 20%। तो कितना आ जाएगा इसमें, कंजप्शन कितनी डिक्रीज करनी है हमें 20% करनी है। या देखो हम इसको एक्सपेंडिचर क्या रखा है सेम बोला, तो मतलब 1 और 1 ही रखते हैं, एक्सपेंडिचर पहले भी एक था। और प्राइस क्या बोली इसने कितनी इंक्रीज हुई है 20% हो रखी ना, प्राइस आपकी 25% हुई है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, मतलब अगर पहले 4 थी तो अब 5 हो गई। ट्रांजेक्शन का होता है 1 एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होता है, तो 1/5 आ गया, तो ये 4 हो जाएगा, ये सॉरी ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 5 से 4 बना कितने का चेंज आ रहा है, 1 का आ रहा है, किस पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, इंटू 100 कर लो तो कितना आ गया 20, कितना आ रहा है आपके पास आंसर 20%। ऐसे भी कितना आ रहा है 20, ये फॉर्मूला लगा लो तो उससे भी आपके कितना जाएगा 20%। अब इसको भी मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, एक था तो एक ही रहना चाहिए, प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही 20%, तो मतलब अगर 1/5 थी, 5 थी तो अब कितनी हो गई 6। अब इसको लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/6, रेशियो आता है ये, इसको लिख सकते हैं 6/5, कितना चेंज आ रहा है, एक का चेंज आ रहा है, कितने में से 6 में से चेंज आ रहा है 100, तो इसको लिख सकते हैं 100/6, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 50/3, 16 2/3% आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना तो इनवर्स रिलेशन से कर लो, कितना दे रखा था आपको बस 20% दे रखा था, जिसको क्या ले सकते हो 1/5 इंक्रीज हो रही है, तो 1/5 प्लस 1 आ गया 1/6, तो मतलब इसको चेंज कर लो 100/6 आ जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आएगा 16 2/3%। देखो एक क्वेश्चन करने के मेथड बहुत है, इसको फॉर्मूले के साथ भी कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले के साथ कैसे करेंगे, रेट कितना आपके पास 20 है, इंक्रीज हो रहा है 100 प्लस 20 आ गया इंटू 100, यही करते हैं 20/120 आ गया इंटू 100, 0 के साथ 0 कैंसिल आ गया, तो ये बन गया 1/6 इंटू 100, फिर से बन गया 100/6। तो चाहे आपको जो मेथड करना है वैसे कर सकते हो, बट ये फॉर्मूले कब वैलिड होते हैं जब आपके पास एक्सपेंडिचर सेम हो। जैसे ही आपको एक्सपेंडिचर डिफरेंट आ जाएगा आपको क्या करना है, देखो इसमें डिक्रीज बोला है, तो 20% को क्या लिख सकता हूँ 1/5, तो 1/5 नीचे 1 आ जाएगा 1/4, कितना आता है 20%, इसका आंसर कितना आ गया 20%। मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ
ये बता दिया मैंने आपको इन्वर्स रिलेशन था। अब एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब पहले भी एक था, दूसरी बार भी एक है। प्राइस डिक्रीज हुई 20%, मतलब 1/5। अगर पहले 5 थी, अब कितनी होगी 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/5 1/4, क्योंकि कंजप्शन ही निकालें तो वो कितना होता है एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 4, इसमें प्राइस कितना एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज होगा अगर प्राइस कम हो रही है। एक का इंक्रीज होगा किस पे 4 पे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 38 1/4 25% आ रहा है, 25 आ जाएगा, कितना आ गया 25%। अब देखो उस फॉर्मूले के साथ भी निकाल सकते हैं, क्या है फॉर्मूला पता, 100 आर डिवाइड बाई 100 माइनस आर, क्योंकि डिक्रीज है तो इंटू 100। रेट कितना दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, आपको रेट दे रखा है आपके पास 20%, कितना रेट दे रखा है आपके पास 20% का रेट दे रखा है, तो लिख लो 20, 100/20 कितना गया 80 इंटू 100, क्योंकि 100 में से 20 माइनस करो, ये 0 और ये 0 कैंसिल आ गया, तो 2/8 इंटू 100 आ गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप 1/4 इंटू 100, जो किसके बराबर बन जाएगा 25% के बराबर बन जाएगा। देखो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसको करने के डिफरेंट मल्टीपल ट्रिक्स होते हैं, मतलब आप देखो, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी एक्सपेंडिचर सेम है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना और बता देना कि आपको समझ आई है या नहीं आई। अब ये तो था अभी तक कि चलो जी, अब आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। अगर आपके पास एक्सपेंडिचर सेम ना हो तो उस टाइम क्या करें, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20% डिक्रीज कंजप्शन बाई 15%, सो एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो मतलब इसको फॉर्मूले के साथ करना है तो देखा है हम। देखो क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, हम प्राइस लिखेंगे, कंजप्शन जो जो चीजें दे रखी होंगी वो ले लेंगे और जिनका हमें निकालनी हो तो निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, प्राइस दे रखी है, प्राइस कितनी इंक्रीज हुई 20%, मतलब प्राइस लिखते हैं 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 ही लिख सकेंगे। तो अगर पहले प्राइस 5 तो अब चेंज होगी, कितनी बन जाएगी 6 बन जाएगी। उसके बाद कंजप्शन डिक्रीज हो रही है, मतलब कंजप्शन कितनी थी 15%, 15 को क्या लिख सकते हैं 3/20। अगर पहली कंजप्शन 20 थी तो अब कितनी हो रही है 17 हो रही है। ये समझ आ गया, प्राइस 20% इंक्रीज हो रही है, मतलब 1/5 लिखी तो 5 और 6 हो जाएगा, और कंजप्शन आपकी 15% थी, 3/20 अगर 20 थी तो 7 होगी। अब आपको एक्सपेंडिचर निकाल दो, अभी आपको मैंने पढ़ाया था प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाई कंजप्शन। तो अगर एक्सपेंडिचर निकाले तो वो क्या हो जाएगा आपको प्राइस इंटू कंजप्शन, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 100, 17 को 6 के साथ कर लो तो आ जाएगा 102। अब देखो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 100 था 102 बन गया, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है 2 का इंक्रीज हो रहा है, किस पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आंसर इंक्रीज बाई 2%। इस क्वेश्चन को हम इनवर्स रिलेशन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है और हमें तीसरी निकालनी है, तो वो हम ऐसे कर नहीं सकते। उसके लिए हमारे पास खाली ये पर्टिकुलर अप्रोच होती है। फॉर्मूले के साथ इस क्वेश्चन को करना बहुत टाइम वेस्ट का काम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास ठीक है उसके साथ कर लेंगे। देखो क्या क्या हमें प्राइस कितनी हो रही है 20% इंक्रीज, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब अगर पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी 6। कंजप्शन 15% के साथ डिक्रीज हो रही है, मतलब 3/20 आ गया, तो अगर पहले 20 थी तो 3 के डिक्रीज होगी कितने आएंगे 7। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि प्राइस किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर बाई कंजप्शन, एक क्वांटिटी बोल लो, तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर आएगा प्राइस इंटू कंजप्शन, तो प्राइस इंटू कंजप्शन आ गया 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो 102 आ गया, तो फिर तो 2 का इंक्रीज आ रहा है, किस पे इंक्रीज आ रहा है 100 पे आ रहा है, वो करें। अब देखो ड्यू टू 20% इंक्रीज इन शुगर प्राइस, शुगर प्राइस कितनी थी 20% इंक्रीज हो गई, तो मतलब अगर 20% को 1/5 लिख सकते हैं, अगर पहले 5 तो अब कितनी हो जाएगी 6 ही हो जाएगी ना न्यू प्राइस में। और कंजप्शन कितनी डिक्रीज हो रही है 25%, मतलब 1/4 लिख सकते हैं, अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी उसमें 3 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, ये 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18, तो कितने का डिक्रीज आ रहा है 2 की कमी आ रही है हमारे पास, 2 का इफेक्ट कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर पे, 2 का किस पे आ रहा है इफेक्ट 20 पे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लिख लेंगे ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो बन गया ये आपके पास 20/2 कितना आ गया 10% का इफेक्ट हो रहा है किस पे एक्सपेंडिचर। आई होप आपको जितने भी हमने आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर दिए, पहले हमने फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट चेंज करना सीखा, फ्रेश से ड्राई फ्रूट चेंज करना सीखा, उसके बाद मैंने आपको सक्सेसफुल चेंज या चेंज इन परसेंटेज सिखाया, सिखाया, उसके बाद मैंने आपको पॉपुलेशन के क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो में इस लास्ट टाइम में करवाया आपको मैंने प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको अगर एक बार समझ आए तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लेना, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। यही क्वेश्चन अगर आप तैयार करके किसी भी एग्जाम में जाओगे तो सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है इन्हीं मेथड को अपनाना है और फॉर्मूले से जितना भी होगा परसेंटेज को फॉर्मूले से कम करना है, यूज फॉर्मूले का बहुत कम यूज करना है, क्योंकि एक टॉपिक को हम बहुत सारे फॉर्मूले के साथ करेंगे तो उतना हमें
इजी नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।